अब हम चलते हैं बुक की तरफ, जो हमने कल पोइम पढ़ी ऑन किलिंग ए ट्री। आपको पता है उस पोइम में क्या पढ़ा हमने? ये पोइट जो है वो क्या दिखाने की कोशिश करता है? ये इंसान को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि आप किसी पेड़ को काट कर जो है वो क्या कर रहे हो, एक कत्ल कर रहे हो, क्योंकि पेड़ में भी जान होती है। और फिर उसकी उस एक्शन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये मत मानो या ये मत समझो कि खाली पेड़ काटने से, उसका तना काटने से जो है पेड़ मर जाएगा, बल्कि पेड़ को मरने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप इतने ज़िद्दी हो, इतने ज़ालिम हो कि आप पेड़ को काटोगे ही, ख़त्म करोगे ही, तो आपने क्या करना है? आपने पेड़ की जड़ों को निकालना है, जो कि बाद में ज़मीन के अंदर होती है, और उनको बाहर रखना है ताकि कुछ टाइम लेकर वो सूख जाए, सड़ जाए और फिर वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो आप किसी भी हालत में पेड़ को नहीं काट पाओगे, ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो चलिए, आज इसी के पहले हमने वर्ड मीनिंग लिए हुए हैं। ये वर्ड मीनिंग आपका है, यहाँ पे पहला वर्ड है जैब। जैब है सडन रफ लो, किसी पर ज़ोर से मारना, बड़े बेदर्दी से मारना। लेप्रिसाइड, द स्केल्स ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ के तने पर जो लाइनें लगी होती हैं, खुरदरापन होता है, उसको हम कहते हैं लेप्रिसाइड। हैक, कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज, ये भी वही है, लगभग जैब और हैक एक ही जैसा है, किसी को काटना बड़ी ज़ोर से। कर्ल हो गया मतलब ऐसे जो बिल्कुल सीधा ना हो, टेढ़ा टेढ़ा जिसकी ग्रोथ हो, जैसे एक कर्विंग ग्रोथ लाइक दैट ऑफ अ हेयर और ए प्लांट। आपने देखा होगा किसी के बाल जो है वो कर्व होते हैं, जिसको हम कर्ली हेयर कहते हैं। या अगर कोई टहनी वगैरह जो है जो पतली हो, या जो कोई मनी प्लांट वगैरह जो क्लाइंबर्स होते हैं, उनकी जो डंडियाँ होती हैं वो कर्ल होती हैं। इसके बाद वर्ड है बो। बो होता है ए लार्ज ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की का बड़ी वाली शाख, ठीक है, एक बड़ी वाली शाख एक पेड़ की, उसको हम बो कहते हैं। एंकरिंग अर्थ, ये तो मैंने आपको कल बताया था। एंकर मतलब, एंकर क्या होता है? एंकर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, किसमें? हमने ये गुलिपर में पढ़ा था ये वर्ड एंकर। एंकर होता है एक किस्म का हुक, ठीक है, जिसको ज़मीन में लगाते हैं, और इसके साथ फिर हमने कोई भी रस्सी वगैरह बांधनी हो, अगर हमने कहीं पे कोई टेंट वगैरह लगाना हो तो उसके काम आता है। तो इनके कहने का क्या मतलब है कि जो ये ट्री है, इसके जो रूट्स हैं वो एंकर का काम करते हैं, और इस पेड़ को ज़मीन के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ बंद रखते हैं। इसलिए यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है एंकरिंग अर्थ। ये ज़मीन जो है ये किसका काम करती है? एंकर का काम करती है। स्नैपड आउट, चॉपड आउट, काट के बाहर फेंक देना। स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, स्कॉर्चिंग हो गया बहुत तेज़ धूप में जल जाना, सूख जाना, और चोकिंग का मतलब होता है उसका दम घुट जाना, उसको बिल्कुल हवा ना मिलना कहीं से भी। विदर हो गया जर्द पड़ना, यानी कमज़ोर हो जाना, सूख जाना और ख़त्म हो जाना, ठीक है। इसके बाद इसकी समरी है, पोइम की समरी है, ये भी हम पढ़ेंगे। द पोइम ऑन किलिंग ए ट्री हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गिव पटेल्स एंथोलॉजी नेम्ड पोइम्स। ये ऑन किलिंग ए ट्री जो है ये किसने लिखी हुई है? गिव पटेल ने। इसकी ये एंथोलॉजी है, यानी एक लिटरेचर है जो कि पढ़ने के लिए इसने लिखा हुआ है, और ये लिटरेचर किस फॉर्म में है? पोइम्स के फॉर्म में। द पोइट इज़ ए ग्राफिक पिक्चर ऑफ मैंस क्रूएलिटी टूवर्ड्स द ट्री विच सिम्बलाइजेज नेचर। द पोइम इज़ अ ग्राफिक पिक्चर, यानी जैसे ही हम इस पोइम को पढ़ते हैं हमारे सामने ये सारा नज़ारा आ जाता है कि किस तरह एक पेड़ को काटा जाता है, उसके साथ क्या क्या होता है, इंसान कैसे बेदर्दी के साथ उसको काटता है, ये सब हमारे सामने आता है। और इससे हमें क्या पता चलता है? इंसान की क्रूएलिटी, ज़ालिमानापन, किसकी तरफ? ट्री की तरफ। यहाँ हमने एक एग्जांपल, एक मिसाल दी है किसकी? पेड़ की। लेकिन असल में ये पॉइंट जो है इंसान का जो बेदर्दनापन है या ज़ालिमानापन है, वो किसकी तरफ शो करना चाहता है? पूरे नेचर की तरफ। यानी ये कहना चाहता है कि इंसान जो है दिन ब दिन जालिम बन रहा है, किसकी तरफ? नेचर की तरफ। ऑन किलिंग ए ट्री पेंट्स ए विविड एंड ब्रूटल पिक्चर ऑफ व्हाट इज इन्वॉल्व किलिंग ए ट्री। कहता है ये पोइम है ये एक विविड है। विविड मीन्स बिल्कुल साफ, क्लियर, और ब्रूटल, बेदर्दाना पिक्चर
किसकी है, जिसमें हमें दिखाई देता है या हम पढ़ रहे हैं कि एक पेड़ को काटा जा रहा है। द पोइट टेल्स अस दैट किलिंग ए ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन इस इंसान की गलती को दिखाने के लिए, इसकी इस बेदर्दी जो है इसको शो करने के लिए ये पोइट क्या कह रहा है, सिर्फ एक कट मारने से या एक टहनी तोड़ने से आप पेड़ को नहीं काट पाओगे। सिंपली स्टैबिंग इट विद अ नाइफ इज़ नॉट एनफ टू किल इट। सिर्फ एक चाकू के साथ या कुल्हाड़ी के साथ उसको आप काटोगे तो वो उसके मरने की वजह नहीं बनेगी। ए ट्री ग्रोज स्ट्रेट आउट the earth, getting its nourishment from the nutrients found in the earth along with years of sunlight, water and air। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो है, ये पेड़ जो है, ये ज़मीन के साथ बिल्कुल बंधा हुआ है और इसको किससे ताकत मिल रही है, ज़मीन से, मिट्टी से ताकत मिल रही है। और सालों से जो ये सूरज की जो रोशनी है या पानी है या हवा है, इनको ले रहा है, इससे ये बिल्कुल मर नहीं सकता। क्योंकि मेन जो उसको न्यूट्रिएंट मिलता है, ताकत मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, ज़मीन से मिलती है। हैकिंग ए ट्री विद अ नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग ऑफ ए बो मे इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द ट्री बट इट इज़ नॉट एनफ। इन्फ्लिक्ट है INFLICT ऑन द ट्री बट इट इज़ नॉट एनफ टू ब्रिंग ए ट्री डाउन। हाँ, मानते हैं कि अगर आप कुल्हाड़ी से या चाकू से इसको वार करके इसका कोई पार्ट काटोगे, इसको पेन होगी, लेकिन वो पेन जो है काफ़ी नहीं है इस पेड़ को नीचे गिराने के लिए। द ब्लीडिंग बार्क, द wound इन द बार्क फ्रॉम where द sap flows आउट और where a bough has been chopped off will heal with time। वो ब्लीडिंग बार्क, जहाँ पे आपने वो टहनी काटी है, वहाँ पे कुछ वो लिक्विड जैसा निकलता है, रस जैसा निकलता है। हम मानते हैं कि ये उस पेड़ का क्या निकल रहा है, उसका ब्लड निकल रहा है, वहाँ पे उसको ज़ख्म लग गया है। लेकिन आप घबराओ मत, ये ज़ख्म जो उसका है ये आहिस्ता आहिस्ता हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नाउ न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन, bows that were chopped off will be replaced by new bows which will grow to their former size। और अगर आप इसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ोगे तो जहाँ पर इसको आपने कट मारा है वहीं से एक नई टहनियाँ निकलेंगी और आगे जाकर जब वक्त के साथ वो बढ़ती रहेंगी और एक दिन वही शेप लेंगी जैसी टहनी आपने या जैसा तना आपने काटा है। द पोइट फर्दर सेज दैट द रूट्स आर फर्मली हेल्ड बाय द अर्थ। अब अगर आपको इसको काटना ही है, मारना ही है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट कह रहा है कि जो इसकी जो रूट्स हैं वही इसको यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। तो ये रूट्स जो है ये ज़मीन में बिल्कुल एंकरिंग की तरह फंसे होते हैं इसमें ज़मीन में। तो अगर आपने टू किल द ट्री, अगर आपने एक पेड़ को काटना है तो आपने क्या करना है, इट इज़ एसेंशियल दैट द रूट्स विच इज़ द सोर्स ऑफ ट्रीज़ लाइफ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जड़ें हैं, जो कि इसकी पेड़ की ताकत है, उसको आपने मस्ट बी पुल्ड आउट ऑफ इट्स डीप होल इन द अर्थ। उन जड़ों को हमने ज़मीन से बाहर निकालना है। वंस द सेंटर, द लाइफ सोर्स, द रूट इज़ एक्सपोज्ड, द ट्री बिकम्स वल्नरेबल। जब एक बार ये जड़ें बाहर आई तो क्या होगा, जो इसकी ज़िंदगी थी ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और ये ट्री जो है वल्नरेबल का मतलब होता है इसको जल्दी ही नुकसान हो जाएगा, ये मरेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। With time it will wither, become dry and bend out of shape, leaving a corpse where a tree used to be, which will ultimately weaken the tree and kill it। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ कुछ वक्त के बाद ये जो है ये जो रूट्स, ये जड़ें जो आपने बाहर निकाली हैं, ये जर्द पड़ जाएंगी, सूख जाएंगी, बेंड हो जाएंगी और ऐसा लगेगा कि वहाँ पे जहाँ पे वो पेड़ था वहाँ पे उस पेड़ का क्या है, उस पेड़ की डेड बॉडी है। और यहीं पर जब ऐसा होगा तब जाके आपको लगेगा कि ये पेड़ जो है कमज़ोर होकर मर गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इसको अच्छी तरह से घर में आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और इसको लर्न करना है, पढ़ना है। ठीक है बेटा, आज इतना ही, आगे कल। ओके बेटा, आदाब।